हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं यूके विजिटर वीज़ा के लिए। क्योंकि देखिए, एक लीगल वे में अगर सोचा जाए तो आप लोगों के पास दो ही तरीके होते हैं एक कंट्री में लीगली जाने के लिए। एक तो विजिटर और सेकंड वन इज स्टूडेंट। तो जिनकी एप्लीकेशन स्टूडेंट के लिए वैलिड है दे कैन गो फॉर दैट, राइट। बट जिनकी एप्लीकेशन स्टडीज के लिए नहीं है, लाइक कई लोग एज हो गए हैं, 40+ हो गए हैं, and they don't want to do studies and they don't want to do UKVI and IELTS, तो नहीं करना चाहते हैं और इंग्लिश किसी को करनी ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए सेकंड ओपिनियन क्या रह जाता है, विजिटर, राइट। आप लोग विजिटर पे जा सकते हैं। अब विजिटर वीजा की बात करें तो यूके के विजिटर वीजाज होते हैं अलग अलग तरीके के। मतलब जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि वो 6 मंथ वाले पे ही करे। नहीं तो यूके भी 10 ईयर मल्टीपल तक के वीजे देते हैं, बट उसका क्या होता है, बेसी फीसेस के अकॉर्डेंस होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर करती हैं कि आपको कैसे कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि आपको फंड्स कैसे चाहिए, कितना चाहिए। भाई यूके है तो फंड्स चाहिए, यूके के लिए फंड्स चाहिए। अब यूके का मैं आपको बताती हूँ। यूके के लिए क्या होता है कि आपका, लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू प्लान फॉर द 10 days इन यूके, राइट। अब 10 दिन के लिए प्लान आउट कर रहे हो। अब उस 10 दिन के लिए आपका जो हम एक स्टे नॉमिनल भी लगा के चले, ठीक है। तो आप नॉमिनल हम चार्जेस हम मान के चलेंगे, यूके में हमने रूम लिया है 5,000 का भी रूम आ गया, तो सीधे सीधे 50,000 का तो आपका होटल ही हो गया। फिर उसके बाद आने जाने की टिकट्स, तो यूके की टिकट थोड़े नॉमिनल प्राइजेस में है, मतलब 80, 90, 1 तक आ जाती है, ठीक है। 150 हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि वहां पे जाके आप आपको तो सिर्फ ब्रेकफास्ट अलाउड है, तो आप लंच एंड डिनर बाहर से करोगे, तो डेफिनेटली देयर माइट बी अ सम रिगार्डिंग लाइक पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक सिंगल एप्लीकेंट के लिए 2.5 लाख 2 लाख सफिशिएंट होता है। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि वो कैसे जनरेट हुआ है। और बैंकिंग में बड़ा क्लियर कट है यूके। अगर किसी ने, लेट सपोज अभी आप अभी प्रोसेसिंग का सोच रहे हो, अभी ही आपने बोल दिया अपने फ्रेंड सर्कल को, भाई तू 30 डाल दे, तू 50 डाल दे, तू 80 डाल दे, तू 30, ऐसे करोगे तो वीजा नहीं मिलेगा। क्योंकि दे नोटिफाई दिस। हाँ, एक जेन्युइन रीजन है, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू सेल माय प्रॉपर्टी, वो मैंने अभी सेल करनी थी, वो मेरा पहले से तय था, और उस प्रॉपर्टी की एक अमाउंट आ गई 15 लाख, तो वो वर्थ ही है, वो जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि उसका सेल डीड बनता है, एक बयाना जिसको इकरारनामा हम बोलते हैं, ठीक है, वो बन जाता है। या उसकी रजिस्ट्री पहले पुरानी, फिर वो जो न्यू इंतकाल जिनके नाम पे चढ़ता है, तो वो कुछ ऐसे एफिडेविट्स वगैरह बनते हैं, तो वो लगा के आप जस्टिफाई कर सकते हो। किसी ने गोल्ड सेल किया है तो वो जस्टिफाई कर सकता है। एफडी आई है किसी के अकाउंट में तो वो उनको बैंक से जस्टिफाई करवाना है। तो नॉमिनल एक बात करें, कम से कम भी 2.5 से 3 लाख रुपए अगर एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, कम से कम। उनका डलना बहुत स्पेसिफिकली होना चाहिए, मतलब बिल्कुल यूके में नहीं चलेगा। मैं कनाडा के लिए नहीं बोलती हूँ, कनाडा चलता है, यूके नहीं चलेगा, यूके इज डिनाइंग। तो यूके के लिए प्रॉपर प्रोसीडिंग करो, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को मेंटेन करके फिर एप्लीकेशन लगाना है तो आपको वीजा मिलेगा। तो मतलब यूके एक ऐसी कंट्री जहाँ से वीजा लेना इजी है, बट लोग वहां पे जाना कम पसंद करते हैं। मतलब मोर ओवर स्टूडेंट्स में तो जा रहे हैं, पर विजिटर्स में कम। तो आई वांट कि जिनका मतलब बाकी कंट्रियों से काफी रिजेक्शन है, सो यू शुड ट्राई फॉर द यूके, यू शुड ट्राई फॉर द न्यूजीलैंड, यू शुड ट्राई फॉर द ऑस्ट्रेलिया। देयर इज ऑल्सो ऑप्शंस टू गेट सेटल डाउन। हाँ, मतलब इतना कनाडा जितना लीनियंट नहीं है, बट इतना हार्श भी नहीं है, उसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अनमैरिड हो तो भाई शादी करवा लो, शादी की हुई है तो बेबी प्लान कर लो, मतलब ऐसे कुछ सीक्वेंस होते हैं तो जिनकी वजह से आप वहां पे भी जाके सेटलमेंट ले सकते हो। बाकी अप टू योर क्वालिफिकेशन, कई लोग वेल एजुकेटेड हैं तो वो किसी भी वीजा पे जाके सेटलमेंट ढूंढ लेते हैं। तो कुछ चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए एक प्रोसीजर, मतलब एप्लीकेशन जस्टिफाइड होना चाहिए। कुछ फेक मत लगाना। यूके में जो लोग बोलते हैं ना, फंड शो करवा लो या कुछ कर दो, मत करना। पकड़े गए तो 420 का केस आप पे ठुकेगा। किसी भी कंसल्टेंट के ऊपर केस नहीं आता, आप पे आता है इंडिविजुअली। तो चीजें मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पीछे आपने देखा होगा काफी बच्चे गए हैं फंड शो करवा के। अब जब उनके अकाउंट्स यूके देखो, यूके हाई कमीशन अंधी नहीं है, उसको पता चलता है, पर अभी नहीं वो देख रही, जब वो इन फ्यूचर देखेगी।
अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे, उनके अकाउंट्स नहीं शो हो रहे, दे विल डिपोर्ट, वो डिपोर्ट कर देंगे उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि यूके का फंडा बहुत डिफरेंट है बाकी कंट्री से, तो पंगा मत लो, अच्छे से जाओ, एक बार रिजेक्शन आ जाएगी कोई बात नहीं, सेकंड टाइम लगा लेना, थर्ड में लगा लेना, बट एकदम सीक्वेंस में जाओ ताकि कल को आपको वहां पे जाके कोई ऑब्लिगेशंस ना आए और यहाँ पे भी कोई दिक्कत ना आए। तो प्रॉपर इन द स्ट्रीम अप्लाई करो, इन ट्रांसपेरेंसी से अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट वॉर्थी एंड वैल्यूएबल्स एंड मोर ओवर इन द गुड प्रेजेंटेशन में लगाओ, तो दिस इज क्वाइट गुड फॉर योर एप्लीकेशन। तो अच्छे से अप्लाई करो, ठीक है, किसी की बातों में आने से अच्छा है आप लोग अपने दिल की सुनो, प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन लो, फिर एप्लीकेशंस को लगाओ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जैसे आप बाकी कंट्रीज की, कनाडा की वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, आई होप इस वीडियो को भी काफी देंगे। थैंक्स अ लॉट।